दोस्तों शाकिर का आपको सलाम। आपका इस्तकबाल है रामपुर हॉर्स क्लब में, जहां हम आपको ले चलते हैं घोड़ों की दिलचस्प दुनिया में। मेरे पीछे यहाँ देख रहे हैं खूबसूरत इमारत, और ये इमारत जो है वो घोड़ों से रिलेटेड है। आपने मेरी पिछली कई वीडियो में इसको देखा होगा, आपकी बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या है, हमें इसके बारे में बताइए। कुछ लोग बोलते हैं क्या ये किसी का घर है, ये किला है, क्या है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है एक स्टड फार्म, जिसका नाम है उदासी स्टड फार्म। तो चलिए देर ना करते हुए आज मैं आपको इसका टूर कराता हूँ पूरा, और इसके अंदर कितने घोड़े हैं और उन घोड़ों से आपको मिलवाता हूँ। साथ ही साथ यहाँ की एक खासियत है, यहाँ पर रहने वाली एक हथनी, उसको भी दिखाएंगे और आपको मिलवाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आपको कराते हैं इसका टूर। तो दोस्तों मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, ये है एक बड़ा सा गेट, खूबसूरत गेट। जब इसमें आप दाखिल होते हैं अंदर की तरफ, तो जब आप अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो आपको एक शाहाना फीलिंग आती है। और साथ ही जब सामने आप देखेंगे तो वहां पर बना है जगह हाथी के रखने की। साथ ही साथ जैसे आप अंदर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद मेरे बाईं तरफ यहाँ जितना भी आप एरिया देखेंगे ये गाय और भैंसों के लिए है। इसमें गाय और भैंसे हैं। और जब मेरी बाईं तरफ देखेंगे आप, ये पूरा घोड़ों का इलाका है। तो चलिए आपको हम यहाँ के घोड़ों से मिलवाते हैं और दिखाते हैं घोड़े। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया स्टड फार्म, अभी मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको यहाँ उदासी स्टड फार्म की देखभाल करने वाले और इसकी पूरी जिम्मेदारी को उठाने वाले सरबजीत महाराज से हमारे साथ देख सकते हैं खड़े हुए हैं सरबजीत सर। चलिए मिलते हैं और इनसे ही पूरा टूर लेते हैं इनके स्टड फार्म का, कि किस तरीके पर इनके पास घोड़े हैं, कैसे स्टड फार्म को बनाया। तो महाराज आपका बड़ा स्वागत है हमारे चैनल पर। जी जी, अपने बारे में आप कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को। सर बस आपकी दया है सब। और जैसे आप देख ही रहे हैं, घोड़ों की सेवा कर रहे हैं। जैसे महाराज जी ने, हमारा कर्तव्य है, महाराज ने ड्यूटी लगाई है इन घोड़ों की देखभाल करने के लिए, और इन घोड़ों की देखभाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा स्टड फार्म है और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ गुरुद्वारा है, यहाँ पर एक संत हैं जिनका नाम है श्री गुरविंदर सिंह साहब। आपके ही निर्देशों के अनुसार यहाँ पर सारे काम होते हैं, और महाराज भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं घोड़ों की। तो चलिए आज आप अपने घोड़ों को दिखाइए कैसे आपके घोड़े हैं। हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा विचलित है देखने के लिए कि उदासी स्टड फार्म कैसा है और यहाँ के घोड़े कैसे हैं। बस बेटा, बस बस बेटा, बस 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 बस। महाराज इस घोड़े के बारे में कुछ बताएं। ये जो घोड़ा है आपका, इसका क्या नाम है? ये वाह वाह वाह, क्या कर रहे हैं। अली घोड़े का पोता है जी, किरलगढ़ वाले का। ये अलीगढ़ लैंड का है जी, अली का पोता है जी ये। तो इसका जन्म हमारे यहाँ पर हुआ है जी। इसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास हो गई है जी, और इसके ऊपर कभी सवारी नहीं करी। ये भगवान जी के नाम का रखा हुआ है। 20 साल उम्र हो गई इसकी? जी जी सर। तो महाराज बताइए इस घोड़े के बारे में। ये जो घोड़ा है इसका क्या नाम है, कहाँ से आया, कैसा? सर इसका नाम रेड फरंगी है, और इसके बाप का नाम मिर्जा घोड़ा है। वो नुकरा घोड़ा था जी। इसकी माँ थी सुंदरी, तो वो थी मारवाड़ी। अभी ये 3.5 साल का हुआ है जी, और जाकर भाई जो है अपने, वो इसकी सवारी कर रहे हैं जी अभी। बहुत खूबसूरत घोड़े हैं आपके पास। बस बेटा। सर ये दिलबाग रनिया का पोता है और दिलावर घोड़े का बेटा है जी ये। और ये जसड़ भाई वाला दिलावर घोड़ा है लुधियाना में, उसका बेटा है जी। इसकी उम्र है अभी तक 23 महीने हुई है जी। 23 महीने? हाइट तो इसने अच्छी खासी पकड़ ली। हाँ जी, हाइट बहुत अच्छी पकड़ी है जी इसने अभी। हाइट कितनी होगी महाराज इसकी? सर 60 के बार तो होगी जी। क्या हुआ? बस बेटा। इसके बारे में बताएं महाराज, क्या ये है? गोल्डन रोक का डायरेक्ट बच्चा है जी। गोल्डन रोक का बच्चा डायरेक्ट? गोल्डन रोक का, हाँ जी। जो मोगा में सनी गिल जी का है, 17 बार चैंपियन है जी इसका बाप। और इसका नाम सुंदर है जी। अभी ये 11 मंथ का हुआ है जी। बिल्कुल बहुत शानदार काला अबलग है। जी जी, काला अबलक जी। क्या बात। आपके पास ये एक ही अबलग है आपके पास? जी हाँ, अभी एक ही अबलक है जी अपने पास। बहुत खूबसूरत घोड़ा है। अभी अपने पास इसको 3.5 महीने हुए हैं जी आए को। वाह भाई, वाह भाई। सर ये बाकरपुर वाले नूरे की बच्ची है जी, और इसकी माँ हमारे पास ही है। इसी नुकरे की माँ? हाँ जी। और जो इसका बाप है उसका नाम नूरा है। इसकी उम्र अभी 23 महीने हुई है जी। स्पोर्टलेस नुकरी है? जी हाँ, थोड़े बहुत है स्पोर्ट। आपको मालूम है नुकरे में थोड़ा बहुत स्पोर्ट तो होता ही है जी। नूरे घोड़े ने बहुत अच्छे बच्चे पैदा किए हैं जी अभी तक। जो इसकी माँ है वो अपने पास ही है जी, उसको भी आपको दिखाएंगे। उसने पहले भी एक बच्ची है उसकी, पहले भी नुकरी।
सर ये नीली चंबी है जी, इसका नाम डायना है जी। और ये इसकी माँ जो है वो तो मज्जू की लाइन की थी और बाप इसका नुकरा था जी। और ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है जी। 3 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये ठीक है। आपको मालूम है सेल के लिए भी आपने पहले ही वीडियो बना रखी है जी इसकी। ये नीली है ना पूरी? हाँ जी हाँ, नीली चंबी है चंबी जी। है साथ में। ये सेल के लिए भी है ना? हाँ सर, सेल के लिए भी है और बहुत अच्छी क्वालिटी की घोड़ी है जी। और अपने वाले घोड़े से सुल्तान से ये प्रेग्नेंट है जी, 3 महीने की। प्रेग्नेंट भी है। सर इसका नाम परी है और ये अजगर घोड़े की बेटी है ये। अजगर की मारवाड़ी है जी, मारवाड़ी। अजगर घोड़ा अपने टाइम का बहुत मशहूर घोड़ा रहा है जी। तो ये 3 बार चैंपियन रही है जी यहाँ पे। ये चैंपियन रही है जी। तो इसका कलर क्या कहा जाएगा? सर इसको मुश्का कमैत भी बोल देते हैं जी। मुश्का कमेत मगर चंबे में आएगी ना? चंबे में आएगी सर। मुश्का कमेत चंबा। और जो पहले आपने नुकरी बच्ची देखी थी वो इसी घोड़ी की थी। इसी घोड़ी की? जी। इसकी उम्र कितनी हो गई? सर इसकी 8 साल के लगभग उम्र 8 होगी। साल। जी। क्या बात। अभी ये अपने वाले काले घोड़े से प्रेग्नेंट है जी, वाह। मेहरबान से। सर इसकी उम्र हो गई है जी 22.5 महीने, 22 महीने 15 दिन उम्र हो गई है जी इसकी। और ये जाफर घोड़े की बच्ची है जी। जाफर की बच्ची है जी। जाफर हमारे यहाँ दीप सांगण जी है, बहुत प्यार वाले हैं, उनके पास था जी। उनके पास से बिक के वो चला गया था बाबा बालकनाथ जी के पास और वहां से बिक के वो वापस पटियाला में आया था। पटियाला में से बिक के अब हमारे एमएलए हैं पंजाब के आप आदमी पार्टी की तरफ से, पठान माजरा जी, उनके फार्म में खड़ा है जी वो। उसकी बच्ची है जी, उसकी बच्ची है जी। और इसकी माँ हमारे यहाँ की ही जन्म था इसकी माँ का। वो हमसे कोई महापुरुष हैं हमारे बहुत ही प्यार वाले, उन्होंने ले ली थी, गुरुजी से मांग ली थी और गुरुजी ने उनको दे दिया। क्या बात। सर ये फौजी की पोती है जी और दुल्ले की बेटी है जी ये। फौजी मज्जू के ब्लड लाइन का? हाँ जी, मज्जू की ब्लड लाइन की। ये मज्जू के ब्लड लाइन की है जी, ये प्रॉपर मज्जू का ब्लड लाइन है। हमारे पास एडम की बेटी थी जी, एडम की पोती थी जी, ये उसकी बच्ची है जी। बस। कितनी उम्र है इसकी? सर इसकी 14.5 महीने उम्र है जी। 14.5 महीना। मज्जू के ब्लड लाइन तो हाइट के लिए मशहूर है। जी जी। ये थोड़ा इनको ये स्किन की प्रॉब्लम इसके बाप को भी है और जितने भी बच्चे हैं दुल्ले के, उनमें थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम आती है जी। बस। सर ये शक्ति घोड़े का बेटा है जी। शक्ति जो एडम का बेटा था जी, ये एडम का पोता है जी। यानी ये मज्जू के ब्लड लाइन का है? जी जी। महाराज ये तो सुपर, ये तो बहुत जबरदस्त घोड़ा लग रहा है। इसकी उम्र 8 साल हो गई है जी। 8 साल उम्र हो गई? जी जी। और ये चाल में बहुत अच्छा चलता है जी। इसकी गर्दन तो ऐसी हो रही है बिल्कुल मोटी सी। बहुत खूबसूरत घोड़ा है मज्जू के ब्लड। इसकी हाइट कितनी होगी महाराज? सर इसकी हाइट 66 इंच होगी जी। 66 इंच। क्या बात। बहुत खूबसूरत घोड़ा है। आपके पास कब से है महाराज? सर ये 2 साल से है हमारे पास जी। बहुत शानदार। और ये बिट्टू पमाल जी से लिया हुआ घोड़ा है जी। और जो हमारे महाराज जी हैं बाबा जी, उनको बहुत मतलब कि लगाव है बच्चों से, घोड़ों से बहुत ज्यादा लगाव है जी। अभी जब भी आते हैं वो शाम के वक्त घोड़ों में सभी को देख के जाते हैं जी यहाँ पे। अपने बाप का एक लौता बच्चा है जी, इसका बाप 2 दांत हो गए चल बसा था जी। सर इसके जो रिजल्ट हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। कमैत रंग का बहुत अच्छा ये मतलब कि बच्चे पैदा कर रहा है और बहुत ही बड़े बच्चे पैदा कर रहा है जी। हट बेटे, ना बेटे। सर इसका नाम सुल्तान है जी और ये हाथी घोड़े का बच्चा है जी। इसकी उम्र अभी 5 साल हुई है जी। और हाइट तो आपके सामने ही है जी इसकी। कितनी हाइट होगी महाराज इसकी? सर आप देखो कितनी, आप अंदाजा लगाओ। मैं बताऊंगा तो लोग कहेंगे भी अपने आप से बता रहे हैं हाइट इसकी। क्या बात है। ये 69 के नजदीक होगा। 69? जी सर जी। नुकरा, प्योर नुकरा। अभी इसकी 5 साल उम्र हुई है जी। अभी थोड़ा जाकुर भाई इसकी चाल पे ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आपको उसकी वीडियो भी आपको भेजूंगा तो आपको इसका रिजल्ट भी दिखाते हैं जी। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है जी इसका। ब्रीडिंग में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जी। अभी एक इसका बच्चा है वो उन्होंने तैयार कर रखा है, 26 महीने का हुआ है और 68 इंच हाइट वो अपने मुंह से कह रहे हुए हैं। कहाँ पर? ये सिरसा में खड़ा है जी। और इसका रिजल्ट हमारे पास अभी एक ही आया जी। अभी अपने पास आए को इसको 1 साल हुआ है जी। और इसका जो शायर था वो बहुत अच्छी हाइट का था, वो
इस समय रिलायंस वालों के पास खड़ा हुआ है। अच्छा, इसका फादर रिलायंस वालों के पास में? जी जी। बस बेटा। सर इनके बारे में तो आपको पता ही है। मुझे पता है, मगर ऑडियंस को बताइए ना इनके बारे में। इसका नाम एंजल है जी। जी। ये आप ही इनको ट्रेंड कर रहे हो जी। तो ये अपने निर्मल सिंह जी हैं जी, अपने चौधरी जी अम्बाड़ा से। तो गुरुजी उनके फार्म पे गए थे और उन्होंने ये भेंट स्वरूप में गुरुजी को दिए हैं जी। क्या बात है। दोनों तो इसकी उम्र अभी लगभग 4.5 साल के आसपास है जी। ये थोरोब्रीड है ना? जी जी, थोरोब्रीड। और जो इसके शायर और मदर है जी, वो यूके के इम्पोर्टेंट है जी। क्या बात है जी। और इनका जैसे पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ बना हुआ है जी उनके पास। क्या? और समझदार तो आपको मालूम है, आप ट्रेंड कर रहे हो जिनको, कितना समझदार जानवर है जी। आपने सभी जानवर देखे कितना वो कर रहे थे, लेकिन ये जहाँ पे खड़ी होगी। ये किस चीज का? ट्रेनिंग का रिजल्ट है। ये ट्रेनिंग का रिजल्ट है जी। देख सकते हैं दोस्तों, ये घोड़ी मैंने ट्रेन की है और अभी खड़े होने ये का जैसे भी अंदाज- इसको छोड़ देंगे यहीं खड़ी रहेगी, इशारों पे चलती है जी। बिल्कुल। सर ये हमारे पास यहाँ पे अम्बाड़ा साइड में आ गया अब घोड़ा, उसका नाम लारा है जी। ये लारे की बच्ची, और जो आपको अभी पहले मैंने मारवाड़ी घोड़ी दिखाई थी चंबी, ये उसकी बेटी है जी। और ये अभी 4.5 साल की हुई है जी। ये आपके अपने यहाँ की ब्रीड है? जी जी, अपने यहाँ की ब्रीड है जी। और आपके यहाँ इसने बच्चा भी दिया है? हाँ जी, ये बच्चा इसी का है। ये आपको अभी सुल्तान घोड़ा जो दिखा रखा है, ये रिजल्ट उसी का है। ये आपके सामने रिजल्ट, सुल्तान का रिजल्ट है। अभी ये, हाँ जी, अभी ये पूरे 3 महीने का हुआ नहीं है जी। 3 महीने का। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। क्या बात, वाह भाई वाह वाह। ये देखिए अल्लड़पन। ये जो घोड़ा खड़ा है सुल्तान, ये उसका रिजल्ट है। बहुत खूबसूरत, और घोड़ी भी बहुत खूबसूरत। ओ खोल गेट। सर इसका नाम पिचल स्टार है, और ये लगभग 5.5 साल का हो गया है। तो ये भी हमारे चौधरी साहब हैं निर्मल सिंह जी, ये भी उन्होंने दिया हुआ है। और इसका जो शायर है वो अपना यूएसए इंपोर्टेड है। ये दोनों थोरोब्रीड आपको जो है गिफ्ट जी, में मिले? हाँ जी, गिफ्ट में दिए हुए हैं गुरुजी को। दोस्तों ये दोनों थोरोब्रीड मैंने ट्रेन किए हैं, बढ़िया सवारी करा रहे हैं, बहुत ही प्यारे और अच्छे घोड़े हैं। तो दोस्तों जितने भी स्टड फार्म पे घोड़े थे मैंने आपको दिखाए, छोटे बड़े सारे घोड़े। तो सरजीत भाई ये बताइए, जो ये स्टड फार्म है जी, इसके अंदर टोटल कितने घोड़े हैं? सर इसके अंदर टोटल बड़े स्टालियन तो 4 हैं जी। अच्छा। 3 बच्चे हैं जी अपने छोटे, जो अभी तैयार कर रहे हैं। उसके बाद 3 बच्चियां हैं और 3 ही बड़ी घोड़ी हैं जी अपने पास। और एक छोटा बच्चा आपने देख ही लिया, नुकरा अपने सुल्तान का बच्चा है जी। तो सरजीत भाई बताइए कि ये जो स्टड फार्म है यहाँ पर बना हुआ, उदासी स्टड फार्म जी, इतने बढ़िया खूबसूरत नक्शे है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में और कहीं बना हुआ होगा। तो ये जो सोच है और ये जो नक्शा है, ये कहाँ से और कैसे आया? सर ये जो नक्शा और ये जो सोच है ना, ये हमारे गुरुजी की सोच है। तो वो उनका सोचना ये है जी, जब हम अच्छे घरों में रहते हैं तो हमारे जो घोड़े हैं, जानवर हैं, इनको भी एक अच्छा जीवन दिया जाए। क्या हुआ? उनकी सोच बहुत अच्छी है जी। जैसे वो हमको रखते हैं वैसे ही वो जानवरों से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जी। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत सोच है गुरुजी की, और अगर हुआ मौका मिला तो गुरुजी को से भी आपको मिलाऊंगा। यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं फार्म है, और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी आसन सज रहा है गुरु महाराज का। गुरु महाराज आएंगे यहाँ पर, तो हो सकता है मैं मुलाकात करवाऊँ आपको। यहाँ पर मैंने अभी आपको घोड़ों को दिखाया, जितने घोड़े हैं उदासी स्ट्रीट फार्म पर, उनसे मिलाया, आपको उनके बारे में बताया। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का दूसरा हिस्सा, जिसमें भैंस और गाय हैं, और उनका कैसा मैनेजमेंट है, उनका किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें दिखाऊंगा। आखिरी सवाल सरजीत भाई, जी, आपको घोड़ों के बीच कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये घोड़ों के बीच में। मेरे को जब से गुरुजी ने घोड़ों में लगाया हुआ, मेरी जिंदगी बदल गई है घोड़ों में रहकर। देखिए दोस्तों, ये है असल मोहब्बत घोड़ों की, और जो भी घोड़ों से प्यार करते हैं वो अपने घोड़ों की देखभाल करें, उनके साथ रहें।
तो महाराज ये जो हथनी खड़ी है इसका नाम क्या है? सर इसका नाम जुनाली है जी। जुनाली? जी जी। मैं जलाली जलाली बोल रहा था। नहीं वो आपको थोड़ा सुनने में गलत महसूस हुआ। और जो हमारे केयर टेकर है, लड़का है जो अभी रखा हुआ हमने, हाँ। वो भी इसको जलाली बोलता है, लेकिन उसको हमने कहा भी जलाली नहीं है, इसका नाम जुनाली है। क्या हुआ? ये 34 साल की हुई है जी। ये 34 साल की इसकी उम्र हो गई? जी जी। हमारे यहाँ पे फार्म पे इसको आई को लगभग 13 साल हो गए जी। अब 13 साल? जी। ये हम जब लाए थे तो ये नागालैंड से आई हुई है और बहुत ही अच्छी और प्यार वाली है जी। इसको जितना कोई प्यार करता है वो उतना ही आगे से ये भी प्यार करती है। इसकी सवारी वारी भी करते हैं महाराज? जी जी महाराज, इसकी सवारी करते हैं। तो ये शौक के लिए रखी हुई है जी। शौक? ऐसा नहीं है कि कोई इसके ऊपर हमने बोझा ढोना है या कोई इससे काम करवाना, नहीं। ये सिर्फ एक शौक के तौर पे रखी हुई है। जैसे आपको पहले मालूम होगा बड़े गुरु घरों में, जैसे गुरु महाराज के पास भी हाथी था और राजाओं महाराजों के पास हाथी थे, ऐसा ही एक यहाँ पे गुरु घर में हाथी रखा गया है। और बताया गया भी जितना भी आप इन जानवरों से प्यार करेंगे, कुदरत से प्यार करेंगे, आपको उतना ही महाराज आपके ऊपर मेहरबान होगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ फार्म पर मौजूद घोड़ों को। अभी मैं दिखाने वाला हूँ वो सेक्शन जहाँ पर गाय और भैंस मौजूद है। तो सरबजीत भाई यहाँ पर आपके पास कैसी कैसी भैंसें हैं और कैसी गाय? सर हमारे पास एक तो मूरा नस्ल की भैंस है जी और एक नीली रावी की भैंस है जी। अच्छा। जो मूरा नस्ल की भैंस है ये हरियाणा की नस्ल है जी। और जो नीली रावी है ये पाकिस्तान की नस्ल कही जाती है, पंजाब की नस्ल कही जाती है। और लगभग इनका दूध, जो नीली रावी का दूध है, ये लंबा टाइम दूध देती है जी। जैसे 1 साल 1.5 साल तक दूध देती रहती हैं। इसका दूध 22, 23, 24, 25 लीटर तक भी होता है। 25 लीटर तक? जी। जो मूरा का है इसका भी रिकॉर्ड अभी पीछे रिकॉर्ड हुआ है। इसका 32 लीटर कुछ दूध इसका नापा गया है। हमारा जो यहाँ पे काम है ब्रीडिंग के ऊपर है जी, भैंस के भी गाय के भी। जैसे हमारे पास गाय हैं जी, HF क्वालिटी की गाय हैं, जर्सी गाय हैं, ये सभी 40 से 45 और 50 के ऊपर के क्वालिटी के गाय हैं। सरबजीत भाई यहाँ जो दूध पैदा होता है उसका क्या होता है? सर जो यहाँ पर दूध पैदा हो रहा है, ये जो हमारे आश्रम में ही लागत होती है दूध की। जैसे ये भाई साहब अपने बाबा जी के बहुत ही प्यारे हैं, ये भी सेवादार हैं यहाँ के। और ये देखो आपके सामने ये दूध की चुवाई कर रहे हैं जी। अच्छा। और साफ सुथरे दूध की चुवाई हो रही है, जैसे मशीन के साथ दूध निकलता है। सब मशीन से हो रहा है जी। और गायों को भी मच्छर का, पंखों का सारा ध्यान रखा गया है। फैसिलिटी बहुत अच्छी, नीचे साफ सफाई की फैसिलिटी, इनका खाने का ध्यान प्रॉपर रखा जाता है। गुरु जी का मानना है कि जैसे कोई संगत हमारे पास आ रही है, जैसे कोई भी आ रहा है, रात के समय उनको दूध भी पिलाया जाए, चाय बनती है, जैसे सारा दिन लंगर चलता है 24 घंटे के लिए, वो सारा प्रॉपर उनका ध्यान रखा जाता है। तो महाराज यहाँ पर कितनी भैंसें और कितनी गाय? सर यहाँ पर लगभग 20-22 भैंस है, 20-25 से ऊपर गाय हैं। लगभग टोटल जानवर जो है 60 के करीब जानवर हैं, छोटे से लेके बड़े तक। क्या हुआ? और ये हमारे चाचा जी हैं, सेवादार हैं, बहुत अच्छी सेवा निभा रहे हैं। यहाँ 1 साल 1.5 साल से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सुबह आते हैं और शाम को रात को घर जाते हैं जी। क्या बात? सर मैं आपको इनकी ब्रीडिंग के बारे में बता रहा हूँ। हम आपको इनके बच्चे दिखाते हैं, जो हम बच्चे तैयार कर रहे हैं। इनके छोटे बच्चे भी उधर भी हैं गाय के। ये अभी हमारी कटड़ी है, अभी लगभग 3 महीने की हुई है अभी। ये देखो हमारा सारा काम ब्रीडिंग के ऊपर चल रहा है जी यहाँ पे। और आप कटड़ा दिखाएंगे जी, जो हम यहाँ फार्म के लिए तैयार कर रहे हैं। ये 10 महीने का हुआ है जी अभी। ये बहुत अच्छी नस्ल का कटड़ा है, अभी 10 महीने उम्र है जी इसकी। अभी इसको तैयार करेंगे जी। लगभग ये 6 फुट तक की हाइट निकालेगा जी। 6 फुट? जी। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, आप देखोगे। वो हमने निप्पल के साथ पाली हुई है। 6 महीने में उसका ब्यांत हो गया था कटड़ी का। आइए आप मैं दिखाता हूँ आपको। सारी जो है ना जी, ये हमारी ब्रीडिंग के लिए तैयार है। और ये इसकी अभी 18 महीने उम्र है जी। और ये बच्चा के देने के लिए तैयार हो चुकी है जी। 18 महीने की? जी। और ये प्योर जर्सी में आती है। ये जो कटड़ी है इसका नाम गंगा रखा जी हमने बहुत प्यार से। ये सिर्फ तो सिर्फ इसकी माँ ने इसको 6 महीने में बच्चा गिरा दिया था। और इसको हमने जैसे पाला, बहुत ही मतलब कि संभाल कंबल में देके, निप्पल से दूध। जब पहले दिन इसने दूध पिया तो सिर्फ एक 20 ml दूध पिया। तो हमने कहा भी चलो जब तक इसके सांस है इसकी सेवा करेंगे। लेकिन हमारी सेवा का भगवान जी ने मोल उतारा और इसके प्राण हमारे झोली में डाल दिए। और अब देखो ये कितनी अच्छी है। इसको गंगा कह के हम पीछे पीछे बुलाते हैं। ये सारे आपके घर के ब्रीड बच्चे? जी हाँ, ये घर की ब्रीड है जी सारी। ये मूरा नस्ल में आ रही है, ये भी मूरा नस्ल की है जी। अभी ये ब्याने के लिए तैयार है। इसने भी 22 से 24 लीटर तक का दूध निकाला है। ये नीली रावी की भैंस है जी। ये पाकिस्तानी नस्ल? ये पाकिस्तानी नस्ल है जी। एक ये, 2 उधर हैं जी। ये दोनों हमारे घर की हैं जी। ये भी। और आगे एक और है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जी। और ये आप इसको देखो जी, इसने पहले ब्यांत में 22 लीटर दूध निकाला है। देखने वाले कहेगा ये 22 लीटर दूध नहीं दे सकते, लेकिन जो दूध देगी वो कमजोर जरूर होगी। ये भी हम ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। जो इनका फर्स्ट ब्यांत में दूध देगी, जब ये तकड़ी होंगे 50+
50 लीटर के आसपास दूध देने की क्वालिटी की रखती हैं जी अपना। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये घोड़ा तैयार हो रहा है राइडिंग के लिए। हमारे जाकिर भाई जो एक अच्छे राइडर हैं और सवार हैं, ये घोड़ों को रिवाल चाल सिखाते हैं। यहाँ पर घोड़े